इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। वह बहुत गरीब था और एक छोटे से टूटे फूटे मकान में अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजारता था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। दर्जी बहुत नेक इंसान था और हमेशा मेहनत की कमाई पर यकीन रखता था, मगर उसकी आमदनी बहुत कम थी। दर्जी की रोजाना की कमाई इतनी थोड़ी होती थी कि उससे मुश्किल से एक वक्त का खाना पूरा होता था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छी चीजें खरीद सके। उसकी बीवी भी घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी, मगर गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वह अक्सर रातों को भूखे पेट सो जाते थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अपने बच्चों की भूख मिटाने और कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए दर्जी एक मुश्किल सफर पर जाया करता था। वह दूर दराज के देहातों में जाता था, जहां से उसे सस्ता कपड़ा मिल जाता था। वह उन सस्ते कपड़ों को खरीदकर अपने घर लाता, फिर उन्हें बड़ी मेहनत से सीता और बाजार में जाकर बेच देता। यह सफर बहुत थका देने वाला होता था, लेकिन वह अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता था। एक दिन की बात है, दर्जी अपना काम खत्म करके वापस घर आ रहा था। वह सहरा के रास्ते से गुजर रहा था और सूरज ढलने वाला था। उसका जिस्म थकान से चूर था और उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। अभी वह रास्ते में ही था कि अचानक उसे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक घोल उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखकर दर्जी बहुत खौफजदा हो गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह छिपकर अपनी जान बचा सके। उसे करीब ही एक पहाड़ के दामन में एक बड़ा और गहरा गार नजर आया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गार की तरफ भागा। भेड़िए उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दर्जी वक्त पर गार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। जैसे ही दर्जी गार के अंदर पहुंचा, उसने सुकून की सांस ली, मगर अचानक उसे घर की गहराई से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। दर्जी ने सोचा कि शायद यहां कोई डाकू छिपे हुए हैं। वह बड़ी एहतियात और खामोशी के साथ आवाजों की समत बढ़ने लगा, ताकि जान सके कि अंदर आखिर कौन मौजूद है। जब वह थोड़ा और करीब गया तो उसने देखा कि वहां इंसान नहीं, बल्कि 2 जिन बैठे बातें कर रहे थे। यह देखकर दर्जी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक पत्थर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन दूसरे से कह रहा था, क्या तुम्हें हमारे बादशाह के उस पुराने खजाने के बारे में मालूम है? वह इतना बड़ा खजाना है कि कोई इंसान उसे कभी नहीं देख सकता। दूसरे जिन ने हैरानी से पूछा, आखिर इंसान उस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले जिन ने जवाब दिया, इसलिए कि वह खजाना जादुई है और उसे देखने के लिए जिन्हों के बादशाह का खास लिबास और अंगूठी पहनना जरूरी है। उस लिबास और अंगूठी के बिना वह खजाना किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस कि वे चीजें अब यहां नहीं हैं, बल्कि वे तो एक इंसानी बादशाह के पास महल में मौजूद हैं। जिन ने आगे बताया कि वह जादुई लिबास और अंगूठी एक व्यापारी को इत्तेफाक से मिल गए थे, जिसने उन्हें आम सी सजावट की चीज समझकर बादशाह को तोहफे में दे दिया। अब वह लिबास महल की एक दीवार पर टंगा हुआ है और अंगूठी बादशाह खुद पहनता है। जिन्हों में से कोई भी इन चीजों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर एक बहुत ताकतवर जादुई पहरा लगा हुआ है, जिसे कोई जिन नहीं तोड़ सकता। दर्जी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का इकलौता बेटा बहुत बीमार है और उसका इलाज एक खास जादुई बोतल में कैद जिनके पास है। दर्जी ने पक्का इरादा कर लिया कि वह उस बोतल को ढूंढेगा और अपने बच्चों की तकदीर बदलेगा। गार में छिपे दर्जी ने जब जिन्हों की सारी बातें सुन ली, तो उसके दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे मालूम हो चुका था कि जादुई बोतल कहां मिल सकती है। जिन ने बताया था कि वह बोतल समुद्र के किनारे एक
अकेले सफेद दरख्त के पास पानी में छिपी हुई है। दर्जी ने सोचा कि अगर वह उस बोतल को हासिल कर ले तो वह न सिर्फ शहजादे का इलाज कर सकेगा बल्कि अपनी गरीबी भी खत्म कर सकेगा। जैसे ही दोनों जिनगार से रुखसत हुए, दर्जी खामोशी से बाहर निकला। वह सीधे बाजार गया और अपनी जमा पूंजी से मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा जाल खरीदा। अब उसका रुख उस समुद्र की तरफ था जिसका जिक्र जिन्होंने किया था। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्वाब उसे हिम्मत दे रहा था। वह थकान की परवाह किए बिना लगातार चलता रहा ताकि मंजिल तक पहुंच सके। काफी देर चलने के बाद वह समुद्र के साहिल पर पहुंच गया। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी, मगर दर्जी की नजरें सिर्फ उस सफेद दरख्त को ढूंढ रही थीं। आखिरकार उसे वह अकेला सफेद दरख्त नजर आ गया जो साहिल के बिल्कुल करीब खड़ा था। दर्जी ने अल्लाह का नाम लिया और अपना जाल समुंदर की लहरों में फेंक दिया। पहली कुछ कोशिशों में दर्जी के जाल में सिर्फ मछलियां और घास फूस ही आई। वह थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार जाल डालता रहा। सूरज डूबने वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसमें काई और सीपियों से भरी हुई एक पुरानी बोतल मौजूद थी। दर्जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बोतल को साफ किया और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल में से स्याह धुएं का एक बहुत बड़ा बादल निकला। देखते ही देखते वह धुआं एक डरावने और बहुत बड़े जिन्न की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसका कद बहुत ऊंचा था। दर्जी उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वह जिन्न जोर से हंसा और गरजदार आवाज में बोला कि ऐ इंसान, तूने मुझे कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मार डालूंगा। यह सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने कांपती आवाज में इंसाफ की बात कही। जिन्न ने गुस्से में बताया कि उसे नाफरमानी की वजह से इस बोतल में कैद किया था और उसने कसम खाई थी कि जो भी उसे आजाद करेगा वह उसे मार देगा। दर्जी ने समझ लिया कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मगर उसने अपनी अक्ल से काम लेने का फैसला किया। दर्जी ने हिम्मत करके कहा कि अगर मौत लिखी है तो वह तैयार है, मगर उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि जिन्न समुंदर की गहराई से वह सुनहरी बोतल ले आए जिसमें बादशाह के बीमार बेटे की दवा है। जिन्न ने कहा कि यह उसके लिए आसान काम है और वह अभी लेकर आता है। पलक झपकते ही जिन्न समुंदर में गायब हो गया और थोड़ी देर में सुनहरी बोतल लेकर लौट आया। दर्जी ने चालाकी से कहा कि वह यकीन नहीं कर सकता कि इतना बड़ा जिन्न इस छोटी सी बोतल में समा सकता है। जिन्न को अपनी ताकत पर घमंड था। वह फौरन धुएं में बदला और बोतल में चला गया। दर्जी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और जिन्न फिर से कैद हो गया। जब दर्जी ने चालाकी से उस खतरनाक जिन्न को दोबारा बोतल में बंद कर दिया तो उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। जिन्न बोतल के अंदर से गुस्से में चिल्ला रहा था और बाहर निकलने की मिन्नतें कर रहा था, मगर दर्जी अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि ऐसे जालिम और शरारती जिन्न का आजाद रहना सबके लिए खतरनाक है, इसलिए उसने बोतल को उठाया और पूरी ताकत से समुंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। अब दर्जी के पास वह सुनहरी बोतल थी जिसमें शहजादे की बीमारी का जादुई इलाज मौजूद था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से बादशाह के शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में नई उम्मीद और हिम्मत पैदा हो चुकी थी। वह जानता था कि अगर शहजादा ठीक हो गया तो उसकी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कई घंटों के सफर के बाद दर्जी शहर के बड़े और आलीशान किले के दरवाजे पर पहुंचा। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी। दर्जी ने पूरे यकीन के साथ कहा कि वह एक गरीब दर्जी है, लेकिन बादशाह के बीमार बेटे के लिए शिफा लेकर आया है। पहले तो सिपाही हंसे, मगर उसके यकीन को देखकर उसे अंदर ले गए। जब दर्जी दरबार में पहुंचा तो सोने और कीमती पत्थरों की चमक देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। बादशाह अपने तख्त पर उदास बैठा था। उसने दर्जी से कहा
कि बड़े बड़े हकीम नाकाम हो चुके हैं, फिर एक मामूली दर्जी यह काम कैसे कर सकता है? यह सब नामुमकिन लगता है। दर्जी ने अदब से सिर झुकाया और कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वह तो सिर्फ एक जरिया है। उसके पास एक खास दवा है जिससे शहजादा ठीक हो सकता है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचकर शर्त रखी कि अगर बेटा ठीक हुआ तो इनाम मिलेगा और अगर नाकाम रहा तो सजा मौत होगी। दर्जी ने यह सख्त शर्त कबूल कर ली। बादशाह उसे शहजादे के कमरे में ले गया। शहजादा बिस्तर पर बेजान पड़ा था। दर्जी ने सबको बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और सुनहरी बोतल से जादुई पानी निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के जिस्म पर लगाने लगा। जैसे ही वह पानी जिस्म से लगा, एक करिश्मा हो गया। शहजादे के बदन में हरकत आने लगी और उसका पीला चेहरा फिर से ताजा हो गया। कुछ ही पलों में उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। दर्जी ने दरवाजा खोला और बादशाह को अंदर बुलाया। अपने बेटे को सेहतमंद देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बेटे को गले लगाया और दर्जी से कहा कि आज वह जो चाहे मांग सकता है, आधी सल्तनत भी दे सकता है। दर्जी ने दीवार पर टंगे पुराने कपड़े और बादशाह की उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे बस वही चाहिए। बादशाह हैरान रह गया कि किसी ने सोना चांदी छोड़कर ऐसी मामूली चीजें मांगी। उसने मुस्कुराकर वह कपड़ा उतार दिया और अपनी अंगूठी भी दर्जी को दे दी। साथ ही उसके थैले को सोने के सिक्कों से भर दिया ताकि वह आराम की जिंदगी गुजार सके। दर्जी ने अंगूठी पहन ली और जादुई कपड़ा अपने पास रख लिया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसे याद था कि यही कपड़ा और अंगूठी जिन्हों के खजाने की असली चाबी है और अब उसकी मंजिल उस महान खजाने तक पहुंचना थी। जब दर्जी बादशाह के महल से निकला तो उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके पास अब बहुत सारा सोना, चांदी और वह दो खास चीजें थीं जिनका राज सिर्फ वही जानता था। उसने जल्दी जल्दी अपने गांव का रास्ता लिया क्योंकि वह अपने घर वालों को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार था। जब वह अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को बाहर खेलते देखा। भूख और कमजोरी की वजह से वे मुरझाए हुए लग रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपने वालिद को देखा, वे दौड़कर उनसे लिपट गए। दर्जी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़े उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पाया। दर्जी घर के अंदर गया और अपना थैला मेज पर उलट दिया। जैसे ही सोने के सिक्के और जवाहरात बाहर गिरे, पूरा कमरा उनकी चमक से रोशन हो गया। उसकी बीवी और बच्चे यह मंजर देखकर हैरान रह गए। बीवी ने पूछा कि यह सब कहां से आया, तो दर्जी ने मुस्कुराकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और इसे अल्लाह का फजल बताया। उसने बीवी को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि बाजार जाकर बेहतरीन खाना, फल और बच्चों के लिए नए कपड़े ले आए। बीवी खुशी खुशी बाजार गई और थोड़ी ही देर में घर दस्तरख्वान से भर गया। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया और कई सालों बाद उस घर में सुकून की नींद आई। सबके सो जाने के बाद दर्जी खामोशी से उठा और अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ गया। उसने वह जादुई कपड़ा निकाला जो वह महल से लाया था। देखने में वह आम था, लेकिन चांदनी में सितारों की तरह चमक रहा था। दर्जी ने सोचा कि अगर इसे पहनकर ही खजाना मिल सकता है तो इससे एक खूबसूरत अबा बना लेनी चाहिए। उसने पूरी महारत से उस जादुई कपड़े को काटा और सीना शुरू किया। वह सारी रात काम करता रहा और उसे महसूस हुआ जैसे कपड़ा खुद उसके हाथों में ढल रहा हो। सूरज निकलने से पहले उसने एक बेहद नफीस और शाही अबा तैयार कर ली, जैसी शायद किसी बादशाह के पास भी ना हो। अब बारी अंगूठी की थी। दर्जी ने वह जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी पहनी, उसे अपने जिस्म में अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसे जिन्हों की बातें याद आईं कि इस अंगूठी के बिना खजाने का दरवाजा नहीं खुल सकता। उसने अल्लाह से दुआ की कि वह उसे इस सफर में कामयाबी दे। दर्जी ने जादुई अबा पहनी, आंखें बंद की और अंगूठी पर हाथ रखकर उस जगह का तस्वुर किया जहां जिन्हों के बादशाह का खजाना छुपा था। अचानक तेज हवा चली और उसे लगा जैसे वह उड़ रहा हो।
कुछ ही लम्हों में जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर एक वसीया मैदान में खड़ा था। वह जिन्हों की दुनिया थी। बड़े बड़े जिन पहरा दे रहे थे, जिनके हाथों में आग के नेजे थे। मगर दर्जी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जादुई अबा उसे छुपाए हुए थी। वह खामोशी से उनके बीच से गुजरने लगा और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलते चलते वह एक बहुत बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा बेहद ऊंचा था और उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक छोटा सा निशान था जो बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसा था। दर्जी समझ गया कि यही आखिरी रुकावट है। उसने कांपते हाथों से अंगूठी उस निशान के करीब बढ़ाई ताकि दरवाजा खुल सके। जैसे ही दर्जी ने अपनी अंगूठी उस बड़े सुनहरे दरवाजे के निशान से छुआ, एक बहुत तेज आसमानी रोशनी फूटी। भारी और अजीम दरवाजा बिना किसी आवाज के आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दर्जी के सामने हीरों और जवाहरात से बना हुआ एक रास्ता दिखाई देने लगा। उसने गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि वह जानता था कि हर कदम उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां बड़े बड़े कदावर जिन्नात खड़े हैं। उनकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह सुर्ख थीं और उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत और डरावने थे। वे सब पहरे पर थे और किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। दर्जी एक लम्हे को ठिठक गया, मगर उसे याद आया कि जादुई अबा उसे सबकी नजरों से छुपाए हुए है। दर्जी ने हिम्मत बांधी और उन खौफनाक पहरेदारों के बिल्कुल करीब से गुजरने लगा, जिन उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वह खामोशी से चलता रहा और उस बड़े हाल के आखिर तक पहुंच गया। वहां उसके सामने एक और दरवाजा था, जो पहले वाले से छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और रौबदार था। उस पर किसी कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। उस दरवाजे के सामने एक बहुत बूढ़ा जिन बैठा था, जिसका चेहरा नूर से भरा हुआ था और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। उस बूढ़े जिन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून और दानाई थी। दर्जी को महसूस हुआ कि यह आम जिन नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा हाकिम या हकीम है। जैसे ही दर्जी रुका, बूढ़े जिन ने आंखें खोलीं और सीधे उसकी तरफ देखने लगा। दर्जी हैरान रह गया कि जादुई अबा के बावजूद वह उसे कैसे देख पा रहा है। बूढ़ा जिन मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला कि यह अबा दूसरों की नजरों से तो छुपा सकती है, मगर उसकी बसीरत से नहीं। उसने कहा कि उसे मालूम है दर्जी कौन है और यहां क्यों आया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। दर्जी ने अदब से सलाम किया। बूढ़े जिन ने बताया कि वह इस खजाने का निगाहबान और जिन्हों का कदीम हकीम है। उसने कहा कि हजारों सालों में पहली बार कोई इंसान यहां तक पहुंचा है और यह उसकी अकल, सब्र और नेक नियत की वजह से मुमकिन हुआ है। हकीम जिन ने समझाया कि खजाना हासिल करना बड़ी बात नहीं, असल बात उसे संभालना है। दौलत इंसान को बदल देती है। वह चाहे तो इंसान को नेक और सखी बना दे या जालिम और मगरूर। आज दर्जी को तय करना है कि वह कौन सा रास्ता चुनेगा। दर्जी ने आजीजी से कहा कि उसने गरीबी और भूख को बहुत करीब से देखा है। वह दौलत सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके और उन लोगों की मदद कर सके जो उसी की तरह मजबूर हैं। उसे लालच नहीं, बस सुकून चाहिए। बूढ़ा जिन उसकी बात सुनकर खुश हुआ और बोला कि जो शख्स शुक्र करता है, अल्लाह उसे और देता है। उसने हाथ उठाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दर्जी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंदर कदम रखा, जहां सोने के पहाड़, हीरों की नदियां और अनगिनत कीमती पत्थर उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। जब दर्जी उस अजीम और शानदार कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में सुर्ख याकूत और सब्ज झुमर्रुद भरे थे, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। दर्जी ने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था और वह कुछ देर खामोश खड़ा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखता रहा। उसे बूढ़े जिन की नसीहत याद थी। उसने दिल में सोचा कि उसे उतना ही खजाना लेना चाहिए जितना वह आसानी से उठा सके। उसने अपना पुराना थैला निकाला और बहुत इत्मीनान से उसमें सोने के सिक्के
और कुछ कीमती जवाहरात रखने लगा। उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था कि सब कुछ समेट ले। जब थैला भर गया तो उसने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह पलटा, उसे लगा मानो जवाहरात उसे पुकार रहे हों, मगर उसने नजरें झुका लीं और सीधा बूढ़े जिन के पास पहुंच गया। हकीम जिन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला कि तुम सच में नेक इंसान हो। बहुत से लोग यहां आकर लालच में अपनी जान गंवा देते हैं। बूढ़े जिन ने उसे दुआ दी और कहा कि उसकी नीयत साफ है, इसलिए यह दौलत उसके लिए बरकत बनेगी। उसने कहा कि अब अंगूठी पर हाथ रखो और अपने घर का तसव्वुर करो। दर्जी ने आंखें बंद की और अपने बच्चों के चेहरे याद किए। उसे एक पल के लिए चक्कर सा आया और फिर सब कुछ थम गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने उसी पुराने छोटे से घर में था। उसकी बीवी और बच्चे सामने सो रहे थे। दर्जी ने सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर भारी थैले को एक महफूज जगह पर रख दिया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह अपने पूरे शहर की गरीबी दूर कर सकता था। अगली सुबह दर्जी ने अपने लिए और बच्चों के लिए एक बड़ा और खूबसूरत महल बनवाने का इरादा किया। उसने बेहतरीन मीमारों और कारीगरों को बुलाया और थोड़े ही वक्त में एक आलीशान किला तैयार हो गया। उसके बागों में रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के दरख्त थे और दर्जी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महल में रहने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक बहुत बड़ा दस्तरख्वान लगवाया। उसने ऐलान कर दिया कि शहर का कोई गरीब या मुसाफिर भूखा नहीं रहेगा। वह रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता और उनकी मदद करता। लोग उसकी सखावत की मिसालें देने लगे। उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भुलाए और अक्सर अपनी पुरानी सिलाई मशीन देखकर बच्चों को मेहनत और अल्लाह पर भरोसे का सबक देता था। जब उसकी शोहरत फिर से बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और मुल्क का सबसे मुअज्जिज शहरी होने का खिताब दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसे कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, ज़हनियत और अल्लाह पर कामिल भरोसा ही वे कुंजियां हैं जो कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।